और हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान हैं प्रिया मलिक। ये एक लेखिका हैं, कवि हैं, परफॉर्मर हैं। प्रिया मलिक ने जो एक कविता लिखी है, पूरी जो हमने स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट है इसके ऊपर एक कविता लिखी है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस कविता में प्रिया ने किस तरह से जो अनछुए भाव होते हैं एक महिलाओं के, जो कितनी बारी वो कह भी नहीं सकती, हमने दीक्षा को सुना, नूर को सुना, वो उन्होंने अपनी इस कविता में ढाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, बात करने से पहले प्रिया से ये कविता सुन लेते हैं। इस खूबसूरती के बदसूरत टेस्ट का क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है? मेरे रंग रूप को अपने मापदंड पर आखिर किसने बिठाया है? On seeing the Dove film, I realized that we have all gotten so used to the society telling us what's beautiful and what's not. And I've been through it all. Growing up, I always thought I was never tall enough, never slim enough, just never enough. But the good news is, खूबसूरती की इस परख का the end भी वही होता है जहां से शुरुआत होती है। खुद से पूछो ऐसा क्यों है? हमारी खुद से क्या बात होती है? Today I know that loving myself is the most revolutionary love affair I'm ever going to have. And I love all of me, including my big nose, my unruly hair, my unkempt brows, everything. I stand with Dove's Stop the Beauty Test because it ends with you and me. बहुत सुंदर आपकी कविता थी ये, और कई महिलाओं के जहन में ये शब्द गूंज रहे होंगे और बहुत सशक्त शब्द थे। इट एंड्स विद यू एंड मी। बहुत एम्पावरिंग वर्ड्स हैं ये। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारा समाज है, जो उसमें हम सब हैं, महिलाएं, पुरुष, हमारे माता पिता, हमारा समाज, किस तरह से हम सब मिलकर इस ब्यूटी टेस्ट को विराम इस पे लगा सकते हैं? You're muted, Priya. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. Unmute yourself. Can you hear me now? जी. Hi, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाह रही थी कि बहुत जरूरी है कि ये शुरुआत एक इंट्रिंसिक तरीके से, यानी कि एक अंदरूनी तरीके से जब ये चेंज होता है हमारा ब्यूटी का स्टैंडर्ड, बिकॉज 7 साल की उम्र में हमारा 90% ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है। तो जब हम देखते हैं अपने सामने कि अगर कोई गोरा बच्चा है तो हमारे माँ बाप कह रहे हैं हाय देखो ये कितना सुंदर है, और ये चीज किसी उस बच्चे के लिए नहीं कही जा रही जो बच्चा गोरा नहीं है, हम वहीं पे इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली और हम सब 16 कजिन्स थे साथ में, और हम सबका आपस में इतना ज्यादा कंपैरिजन होता था, कौन कितना गोरा है, किसके शरीर पे कितने बाल हैं, कौन सी लड़की के बाल स्ट्रेट है, किसके घुंघराले हैं, बच्चों की हाइट क्या चल रही है, किसकी बेटी लंबी। तो इट ऑल स्टार्ट इन अ वेरी इंटरनल वे सबसे पहले। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा जो इमीडिएट समाज, यानी कि हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स, जिन लोगों से हमारी रोजमर्रा के बेसिस पे बातचीत होती है, और उसके बाद आता है बाहर का समाज। तो सबसे पहले शुरुआत होती है वो परिवार में ही होती है, एंड आई थिंक वहीं पे एक पूर्ण विराम लगना चाहिए, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज, एंड आई थिंक दैट्स extremely important. हम इतने colonized हैं, I think as a nation भी, when it comes to ideas of beauty, हमें यूरोसेंट्रिक ब्यूटी की इतनी आदत है, तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री भी समझना कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, कि हाँ लड़की जब गोरी होगी, लंबी होगी, कंजी आंखें होंगी, सीधे बाल होंगे, तभी सुंदर कहलाई जाएगी, वो सब चेंज होना बहुत जरूरी है। एंड बिकॉज अभी एक न्यूज चैनल पे बात कर रही हूँ, तो ये भी कहूंगी कि मीडिया में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अहम है। आई डोंट नो अभी तक इस बारे में किसी ने बात करी है या नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी टीवी देखते हैं, तो उनको भी देखने चाहिए कोई उनके तरह। Very true, very true. Priya Malik, you really are an amazing voice for so many women, younger and older women, and you have such a huge presence and influence on social media, which is the way to go now. Your poetry kind of expresses what women feel but often can't themselves find the words for. So how do you use that voice, that unheard voice, to tackle these deep-rooted biases that you express and try and solve? It's a huge responsibility on you, isn't it?
Oh, indeed. I think when you are given a voice, you know how they say with great power comes great responsibility. I think every influencer, every celebrity, everyone who has been given that voice needs to remember that responsibility in one way or another. I believe in art with an impact. Right. I believe that even if I'm writing a love piece, it has to have some sort of a social derivative from it. In fact, one of my favorite pieces is called Art Has No Gender, which discusses the idea of genderizing art. You know, how female artists are always asked, what is it like being a female artist? And the response is, well, same as being a male artist, except that they don't get asked that question. So there are so many of these standards of, you know, not just physical beauty. I think the way that otherization, you know, if someone doesn't speak like us, which also I've been through a lot in my life, if someone doesn't look like us, someone doesn't dress like us, we start othering the person. And I think that xenophobia needs to change. We need to, and I love the Dove campaign specifically because it talks about how differences make us beautiful. So I think the day we internalize that, I have been through an entire personal journey in terms of internalizing that as well. I think the day we internalize that, as I said, it starts with you. Hopefully, like water, it will have that trickle-down effect.